तो अभी ये जो हालत जो कल भांगड़ में जिस हिसाब से हुआ भांगड़ में, उसके बाद से मुर्शिदाबाद में जो हालत हो रहा है, तो उसको लेके क्या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों ऐसा कराया जा रहा है, बंगाल को क्यों बदनाम किया जा रहा है? देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, मैं जहां वो घटना घटा वहीं का वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए जिम्मेदार केंद्र है। इसलिए केंद्र है कि वहाँ के इलाका के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे वो इलाका के लोग थे। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सिर्फ दीदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मतलब कुछ और भी सवाल पूछना था लेकिन वो सटीक जवाब नहीं दे पाए। टाइम भी हो गया तो इसी लोग निकल गए, फिर भी दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के मन में बंगाल को लेके, बंगाल में जो अशांति फैली हुई है, जिस तरह से दंगा फसाद का चीज़ है, उसको लेके क्या वो लोग सोचते हैं। कभी हम एक बात बताइए, दीदी भरी मन से बता रहे थे इसके लिए भाजपा और बाहर के लोग आके मुर्शिदाबाद हो चाहे भांगड़ हो, वो सब दंगा फसाद करा रहा है और बदनाम बंगाल हो रहा है। क्या इमाम साहब लोगों को लगता है कि ऐसा हो रहा है सब? देखिए, दीदी ने जब कहा है तो ये उनके वो जाके पूछिए, लेकिन हमें जहाँ तक कहना है कि जो दंगा लगाते हैं ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, वो दंगाबाज है। दंगा वाले का कोई हिंदू ना मुस्लिम, उनका कोई धर्म नहीं होता। आपने देखा मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो तो एक प्री प्लान था। कल हमारे यहाँ बस आ रही थी तो बेथुआ डोहरी में उनको पत्थरबाजी किया गया। तो ये एक दंगाबाज है, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है। दीदी बोल रहे हैं कि एक बार कोर्ट पर भरोसा रखिए, आप लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बंगाल में जिस हिसाब से स्थिति, उन्होंने ये कहा गलत, उन्होंने ये नहीं कहा कि तहरीक मत चलाइए, उन्होंने ये कहा कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाइए, नुकसान नहीं पहुँचाने को कहा है। और नुकसान देखिए, हम तो अपने मुसलमान कौम से ही कहेंगे, अपने कौम से कहेंगे कि हमारी जो पहचान है, हम लोग किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। ये तो किसने कहा कि आप किसी को घर से घसीट कर किसी को मार दें, किसी का दुकान लूट ले, किसी का दुकान जला दें, ये नहीं कहा है। और तहरीक में हमको तो एहतियाज जिन्होंने कानून किया उसके खिलाफ है, उन मासूम लोगों के खिलाफ तो नहीं है। हम किसी को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? एहतियात जो लीडरशिप, जो लोग जो लोग इस मीटिंग का जो है पुकार देते, जो लीडर, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अगर आप 1000 लोगों को लेकर निकल रहे हैं तो 1000 लोगों का कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए, वरना आप ऐसी तहरीक को हवा ना दें। पार्लियामेंट के अंदर में मोदी का साथ देने वाला कोई और नहीं, अवैसी है। क्योंकि अगर अवैसी यूपी में अपना ले कैंडिडेट खड़ा नहीं करता तो वहाँ पर जो 12 सीट जो बीजेपी जो पाई है 150-200 वोट से जीती है। एमपी अवैसी अपने लोगों को खड़ा करके 2000-2500 वोट पा रहा है। आज जो ममता बनर्जी के साथ जो आप लोगों का मीटिंग हुआ, ममता बनर्जी ने क्या कहा मीटिंग के बारे में? ममता बनर्जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में जो गणतांत्रिक राष्ट्र है हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ शांति के साथ रहने की जो करिकतरा है वही वार्ता ममता बनर्जी ने दिए है। सब एक साथ शांति के साथ रहने की बात कही है। तो अभी ये जो हालत जो कल भांगड़ में जिस हिसाब से हुआ भांगड़ में, उसके बाद से मुर्शिदाबाद में जो हालत हो रहा है, तो उसको लेके क्या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों ऐसा कराया जा रहा है, बंगाल को क्यों बदनाम किया जा रहा है? देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, मैं जहां वो घटना घटा वहीं का वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए जिम्मेदार केंद्र है। इसलिए केंद्र है कि वहाँ के इलाका के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे वो इलाका के लोग थे। अगर ये तमाम अवैसी अगर इस तरह का नहीं करता, ये तो 12 सीट बीजेपी के खाते में नहीं जाता। दूसरी बात, बिहार के अंदर में 6 सीट अवैसी ने अपने लोगों को खड़ा करके ये किया। आज का डेट का सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है, अवैसी है। ये जो लोगों को एक जो है ना गुमराह कर रहा है, मुसलमान है, ये है। अवैसी साहब, आप बीजेपी का बी टीम है, आप सब कुछ है। आप इतने बड़े बड़े पार्लियामेंट में इतनी बातें बोल देते हैं, किसी का इतना अमित शाह या मोदी का इतना ताकत नहीं है तो आपके बारे में कोई आवाज उठाए। अगर कोई दूसरा MP MLA बोल दे तो उसको बाकायदा अदम आउट, जेल का हवा खाना पड़ता है, AD गुजार देते हैं। आजकल आपके यहाँ आज तक का बात सुने हैं अवैसी के घर में AD ढुका है? तो क्यों नहीं? वजह क्या है? मोदी जी अमित शाह का अवैसी खास दोस्त है, एक साथ क्लासमेट है। बस मैं इतने कहना चाहूँगा
हम तमाम मुसलमान लोगों को हमारे तरफ से यही है, भाई आप लोग एकता बना के रखिए, अमन पश्चिम बंगाल में बना के रखिए। कि दीदी ने जो पैगाम दिया है, इंशाअल्लाह हम लोग सब मुसलमान एक होकर एकता बनाकर इससे तमाम चीज़ों का, तमाम जितने भी एंटी सोशल लोगों का हम लोग खाना इस पश्चिम बंगाल में उभरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा दीदी नीट एंड क्लीन रहेगी। और आने वाला टाइम दीदी के साथ हम तमाम मुसलमान के लिए हम लड़ेंगे, जब तक जान है तब तक हम वक्फ बोर्ड के लिए लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट पर तो हमारा भरोसा है, इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा हिंद ने भी लड़ रहे हैं और बहुत सारे उलमा इकराम ने भी, जैसे कि फुरफुरा में से भी गए थे, सब लोग मामला दर्ज किए हैं। हम भरोसा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अगर सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद की तरह गलत कोई राय देते हैं तो हम भी रास्ते पर उतरेंगे और देख लेंगे उनको। लेकिन जब दंगा हुआ, दुकान से लूट मार हुआ, पैसा ले आया, तब देखा गया वो लोग बाहर के लोग थे, एकदम क्लियर। बाहर के लोग जो थे वो मतलब इलाका के लोग नहीं थे, उनको भेजा गया, उनको कराया गया, पैसा दे के हो या दूसरे चीज़ दे के हो। अभी मान लीजिए लगभग जो खबर आ रही है 200 से ऊपर को अरेस्ट किया गया है और सब के सब एक खास समुदाय के लोग ही हैं। अब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राज्य सरकार लेगी या इमाम लोग लेगी जिनके बहकाव में आकर उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है? ये भी तो सवाल उठता है ना। सरकार के ममता बनर्जी ने बोले हैं जो किए हैं, जो ये गलत काम किए हैं उन पर कार्रवाई भी होगी, और जो इसके लिए अरेस्ट हुआ है उसके लिए पुलिस, बंगाल के पुलिस देखेंगे और उसको भी छोड़ देंगे। दीदी के आश्वासन से क्या आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश तो है, लेकिन और भी खुश होने के लिए मैं कह रहा हूँ, दीदी जो बात बोले हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किए हैं, अगर मामला की दर्ज में कार्रवाई बहुत अच्छी तरह हो, इस पर दीदी जोर दे तो हम और भी खुशी होंगे। तो अब इसके बाद आप लोगों का या वक्फ बोर्ड को लेके जो चाहे ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड है, जमीयत हिंद का जितना भी फैसला होगा इसके बाद क्या होगा? क्योंकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। देखिए, ये जो बात है ये हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो बताएंगे, जो भी कहेंगे वो हमें मंजूर है। लेकिन हम ये कानून है, कानून के ऊपर जाएंगे। आपको छोटी सी एक बताएं, ये कानून बता रही हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात, उनके मंत्रालय में कितना महिला है, कितने मंत्री हैं? और इस देश में, हम जिस देश में रह रहे हैं, NCRB का रिपोर्ट ही बंद कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। 2021 का रिपोर्ट है कि हर दिन 86 औरतों का, ख़वातीन का यहाँ रेप होते हैं, यानी कि हर 49 मिनट में एक। ये जवाबदारी कौन है? अभी 2025 चल रहा है, NCRB की रिपोर्ट बंद कर दिया, तो ये महिला को कैसे आगे लेके आएंगे? आप ये बात कर रहे हैं कि हम इसको मुसलमानों के हित के, तो हित के लिए ये बिल ला के आए हैं, ये कानून ला रहे हैं। तो मुसलमानों को अगर इतना ही आप पसंद करते हैं, इतना ही अगर हित में लाते हैं, एक मंत्री तो दिखा दीजिए, एक MP तो दिखा दीजिए, कम से कम एक MLA दिखा दीजिए। और तीसरी बात ये और एक बात करते हैं कि हम इसमें जो है भाईचारा की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। भाई अगर यही बात है तो 198 की जो रेशियो है पूरा वर्ल्ड का, उनमें से हमारा देश सबसे आगे क्यों है? रही बात आप लोगों का मीडिया की, माफ़ कीजिएगा कि इसमें मीडिया का बहुत रोल है कि उनको फेक न्यूज़ फैलाया गया है। जैसे 180 जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, उनमें से हमारा रैंक इंडिया का रहने 159 है। ये क्यों है भाई? तो ये सब प्री प्लान चल रहा है, ठीक है, ये गेम है। लेकिन हम संविधान की जो रक्षा है वो हम करेंगे और मरते दम तक करेंगे, क्योंकि हम इंडियन हैं सबसे पहले, उसके बाद हम मुसलमान। दीदी बोल रहे हैं आंदोलन कलकत्ता में नहीं करके आप लोग दिल्ली में जाकर करिए, वहीं पर करने से अच्छा रहेगा, केंद्र सरकार की आँख खुलेगी। क्या बोलेंगे आप लोग? इधर करना है, इधर करने का इधर भी करना, हम इस बात पर मुत्तफिक नहीं है, इसलिए कि हमको यहाँ पर भी करना है, वहाँ पर भी करना है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं अपने एंगल से सही है, क्योंकि उसने तो कहा कि दिल्ली में वो बिल पास हुआ है, हम बंगाल में पास नहीं होने देंगे, लागू नहीं होने देंगे। तो ममता बनर्जी अपने हिसाब से बोले हैं, हम अपने हिसाब से इसका फ़ायदा नहीं है, हम अपने हिसाब से इसके। भी जो दीदी के साथ आप लोग का मीटिंग हुआ, क्या उनके बात से संतुष्ट है आप लोग? यकीनी बात है, देखिए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला आपके बीच में आकर के इमाम मुअज्जिन के इसमें पुकार पे वो आती हैं और वो आकर के आपको ये भरोसा दिलाती है कि हम आपके साथ हैं। जिस तरह से भरोसा दिलाया था नीतीश ने, जिस तरह से भरोसा दिलाया था चंद्रबाबू नायडू ने, जिस तरह से भरोसा दिलाया था रामविलास पासवान ने,
ये लोग भरोसा दिलाए थे, लेकिन जब भरोसा करने का वक्त आया उस वक्त लोग भरोसा तोड़ कर वापस चले गए। लेकिन ये जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो आई है, ये एक तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं, पूरी जमहूरी लोग जो है उनका आँख खुल गई है कि ये लोग किस तरह से दो मुखे हैं, दिल पे कुछ ज़ुबान पे कुछ। लेकिन ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो ये उन्होंने यही कहा है और बिल्कुल ये कहा है। देखिए जो हालात अभी पैदा हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में मगरबी बंगाल के, और पूरे मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया को कहते हैं, वो लगता है कि बंगाल में बहुत कुछ हो गया है ऐसा पेश करी, जबकि हिंदुस्तान में इससे बड़ा जो है हादसा हो रहे हैं। लेकिन उस पर जो है डिबेट नहीं होती, डिबेट सिर्फ मगरबी बंगाल के ऊपर होती है। तो उसको जो है ये करने के लिए जो है ये कहा गया है कि हम अनुमान कर एहतियात सब करने से एहतियात करने का हक है। हिंदुस्तान की जमहूरियत ने जो है आइन ने हक दिया है, तो हक जमहूरियत, अगर आप किसी के हक को छीनेंगे, यकीनी बात है कि वो हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई इंशाल्लाह होती रहेगी। और साथ ही साथ मुसलमान होने के नाते और इंडियन होने के नाते ये जो भारतीय जो संविधान है, संविधान को हम बचाएंगे। ये आर्टिकल 14, उसके बाद 25 और भी कई सारा आर्टिकल के खिलाफ है ये। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से संसद में इस बिल को पास कर दिया गया, तो बहुत ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा हुआ है, जिसमें और भी बात ये मुस्लिम की बात नहीं है। अगर आप संसद की बात कर रहे हैं तो संसद में कितना एमपीज है? संसद में तो 236 एमपीज ने वोट किया, ठीक है। उनमें से आप देखेंगे तो 40 मुसलमान है, बाकी कौन है? 196 या 192 या 96 जितने एमपी से वो तो हिंदू है। तो ये वोट हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये संविधान को बचाने की बात है। दीदी बोल रहे कि नीतीश कुमार भी धोखा दे दिए, चंद्रबाबू नायडू भी धोखा दे दिए। दीदी जो बात कही है वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से किए हैं। लेकिन हम यही कहना है कि चंद्रबाबू नायडू का ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको बहुत सारे एमपीज और एमएलए मुसलमान के वोटों पे टिका हुआ है। लेकिन फिर भी हम उनको भी अपील करेंगे आपके ज़रिए कि भाई वापस ये जो 44 जो इसमें पॉइंट रखा गया इसको चेंज किया जाए, 2013 वाला को ही नाफिज किया जाए। क्योंकि इसका खसरा मौलाना मोहम्मद कासमी साहब सबसे पहले 1951 में किया था, 1951 में। फिर इसको कानून के जो दायरे किया गया ये वो था आपका 1944 में, 1954 में। फिर इसको 1995 में किया गया था, फिर 1996 में इसको नाफिज किया गया, फिर 2013 में किया। तो हमारा कहना है कि 2013 वाला जो था उसी को रहने दीजिए, और ये 25 वाला जो है ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए विरोध है। ये विरोध हिंदू मुसलमान की विरोध नहीं है, ये विरोध है कानून को बचाने की विरोध है, अपने नाम और नबूद के लिए। क्योंकि आप पूरे कौम को सामने ला करके फिर भाग जाए अपने नाम कमाने के लिए, और रास्ते में इस तरह का हालात पैदा हो जाए। क्योंकि बीजेपी जो है ये चाहती है कि किस तरह से मगरबी बंगाल की सरजमी पे हिंदू मुसलमान किया जाए। तो वही चीज़ ममता बनर्जी ने इस बात को क्लियर किया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है कि देखिए जो भी मुर्शिदाबाद मालदा में हुआ या कल भांगड़ में जो भी हालत हुआ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसने किया, क्यों किया, क्या रास्ता, किसकी मंशा थी, लेकिन जो कानून को नहीं जानते, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया और जिसके वजह से उन लोगों के ऊपर FIR लॉन्च हो गई, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिन लोगों के बहकावों में ये लोग गाड़ियाँ भर भर के जाके सब जो कांड किया गया, अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी ऐसा है, आपने देखा ममता बनर्जी मज़दारा ने ये कहा है कि उन लोगों को मैं ढूंढ के निकालूंगी, जिन लोगों ने ये हरकत किया है उनको छोड़ूंगी नहीं। तो ये काम चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है कि किन लोगों ने ये साजिश रचा है। तो जो लोगों ने साजिश ये रचा है उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कार्रवाई होगी। देखिएगा 2-3 दिनों में, अगले 2-3 दिनों में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कौन लोग इसमें शामिल हैं।